हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग देख रहे हैं मैथ पी वाई क्यूज़ 2025 कंपार्टमेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये आपका एक केस स्टडी है। तो यहाँ पे देखिए, पहले आप पढ़ लीजिए इसको। यहाँ पे बोला गया है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल टेक प्लेस एवरी ईयर ऑन 14 जनवरी। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फेस्टिवल इंक्लूडिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल kite flyer parades, kite flying traditional stall etc. On this day, few kites flyer had assembled at a point O। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पॉइंट ओ पे सब असेंबल होते हैं। ऑन द ग्राउंड द पोजीशन ऑफ काइट, थ्री काइट ए बी सी, तीन काइट यहाँ पे दे दिया है। एक आपका ए, एक आपका बी, एक आपका सी। सच दैट ए बी वेर एट द सेम वर्टिकल हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ही दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो है ये वर्टिकल हाइट 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, और ये भी आपका 40 मीटर, मतलब ए और बी ग्राउंड से सेम लेवल पे है। ठीक है ना। उसके बाद में फिर आगे क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बी सी फ्रॉम ओ इज 60 45 30। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, ये आपका 60, ये आपका 30, ये आपका 45 यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोले वर्टिकल टावर एस डी हैज़ बीन इरेक्टेड, मतलब सीधा सीधा यहाँ पे खड़ा है एट पॉइंट एस, एट पॉइंट एस। ठीक है। एंड ए कैमरा इज सेट एट द टॉप ऑफ द टावर, और ऊपर में एक कैमरा यहाँ पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे इतना चीज़ आपको बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चन, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, केस स्टडी देख के डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ डरने का चीज़ नहीं है। केस स्टडी ही ऐसा है कि आपको वो मार्क दिलाएगा और 100% मार्क दिलाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। व्हाट इज द हाइट नहीं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट है। अब इन स्ट्रिंग का लेंथ, काइट है कौन सा भाई, ये आपका काइट है, तो ये इसका लेंथ हमको निकालना है। अब इसका लेंथ निकालने के लिए क्या है, देखिए आप सब बच्चे अगर मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखे है तो आप सबको मैंने बताया था कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और एक साइड मुझे पता होता है और एक डिग्री मेरे को पता होता है, तो अब ये साइड या ये साइड कोई सा भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, ए ओ निकालना है। ए ओ इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है ना। तो सिंपल सा निकाल देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन क्या होगा, साइन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, ए पी बाय ओ ए। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू ए पी है 40 और ओ ए हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए इधर आ जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 80/√3। तो पहला आंसर आएगा 80/√3। दूसरा बोला है इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ काइट एट सी इज 40 मीटर। ठीक है ना। मतलब कि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ये जो काइट का स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया हुआ है, 40 मीटर दिया हुआ है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द, अब ये हाइट निकालना है। तो फिर वही बात है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इसका एंगल हम लोग को देखना होगा। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री दिख दे रहा है। तो यहाँ पे ये आपका हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, सी आर निकालना है हमको। सी आर मतलब हाइट बाय यहाँ पे ओ सी। तो यहाँ पे 30 बोले तो 1/2 इजिकल टू सी आर बोले तो 40, सी आर बोले तो 40। एक मिनट, सी आर तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, सी आर बोले तो ऐसे ही रहेगा। और ओ सी बोले तो 40। तो इसका मतलब सी आर इजिकल टू 40/2 मतलब 20। तो नेक्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द काइट ए और बी। अब यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, सब में मिटा देता हूँ। देखिए कुछ भी नहीं करना है ना हम लोग को, यहाँ पे इतना इजीली सॉल्व हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका लेंथ निकालना होगा और इसका लेंथ निकालना होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन काइट ए एंड बी मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का देखिए लेंथ क्या है, सेम है ना, ऐसे ऐसे है। तो जाहिर सा बात है कि ये और ये वैल्यू क्या होगा, सेम होगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये निकालना है। मैं डायरेक्ट निकाल दूँ। देखिए यहाँ पे ये मेरे पास एंगल है, ये साइड है, और ये अगर रिलेशन देखूँ तो परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन आएगा, मतलब 1060। ठीक है ना, मतलब 1060। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ, किसका लेंथ निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ओपी निकाल रहा हूँ, ओपी। ठीक है ना, तो ओपी क्या हो जाएगा, देखिए ये एक्चुअली में ए पी बाय ओ पी। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 10 कितना है 60, तो 1060 क्या मिलेगा मेरे को, ए पी, ए पी बाय ओ पी। अब ओ पी क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा ए पी बाय 1060। तो 1060 होता है आपका, 1060 होता है आपका आई थिंक √3। ठीक है ना। तो अब देखिए ओपी क्या मिल गया हम लोग को, ओपी इज इक्वल टू हो जा रहा है, एपी का वैल्यू दिया हुआ है ना 40/√3, 40/√3। अब मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए ओ क्यू। तो अब यहाँ पे क्या है 1045। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखूँ तो 1045 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू बाय ओ क्यू, ओ क्यू। अब ये होता है 1, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा ओ क्यू। दैट मीन्स ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री, हो 40 मीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या था, ओ क्यू पी निकालना था। क्या निकालना था हमको, क्यू पी। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्यू पी, ए और बी मतलब क्यू और पी। तो अब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ओ पी प्लस ओ क्यू। इसका मतलब 40 प्लस 40/√3। तो इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद में ये 3 बीट जो था, देखिए 3 बीट जो है वो बहुत ईजी है। यहाँ पे करना क्या है, देखिए बोला है कि इफ़ द एंगल ऑफ डिस्पर्सन of the kite at A is 30 degree from the camera at D and the distance between A and D is 60 meter, then the find the height of the tower। तो यहाँ पे चलिए ऊपर में, हम्म, यहाँ पे हमको ये जो टावर इसका हाइट निकालना है पूरा। तो पहले मैं बता दूं, देखिए अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दूं तो यहाँ तक का तो आपको दिख रहा होगा, ये सीधा सीधा इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर होगा, तो ये 40 मीटर होगा। अब निकालना मेरे को इसका है। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है, 30 डिग्री है। दैट मीन्स ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब ये 30 हो गया और ये हमारे पास है 60। तो फिर से sin 30 यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। sin 30 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका, ये कोई भी एक पॉइंट अगर मैं ले लूँ, मान लीजिए ई ले लूँ, तो ये आपका डी ई बाय ए डी हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, डी तो हमको पता है नहीं मगर ए डी पता है 60। तो ये कटेगा तो कितना होगा 30। तो इस प्रकार से डी जो होगा वो हो जाएगा 30, मतलब ये निकल जाएगा 30। तो अब पूरा लेंथ अगर निकालना होगा तो 30 प्लस 40 मतलब कितना आ जाएगा इसका आंसर, 70। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा केस स्टडी। अगर समझ में आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।